कृष्ण कहते हैं, भौतिक संसार के प्रति करुणा, दुख और अश्रु, यह सब तो असली आत्मा को न जानने के कारण है। कृष्ण कहते हैं, जिसने आत्मा के प्रति करुणा दिखा दी, समझो उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया। कर्तव्य पथ से विचलित व्यक्ति न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है, ना ही संसार में कोई ख्याति प्राप्त कर सकता है। जब निर्णय लेना कठिन हो जाए, मन उलझनों से भर जाए, तब गुरु की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है। जिस प्रकार पात्र खोले बिना मधु को चखा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार गीता का रहस्य तो केवल भक्त ही जान सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य हो जाता है। शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है, आत्मा शाश्वत है। यही एक कारण है जो आत्मा और शरीर को भिन्न बनाता है। आत्मा की धारा शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जा सकती है। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण भी है। आत्मा का सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करता है। आत्म साक्षात्कार से मन में स्थिरता आती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम की अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। जब भी गुरु की शरण में जाएं, पूर्ण समर्पण और अहंकार रहित होकर ही जाएं। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने वाला मनुष्य पुनः मोह के बंधन में नहीं फंसता, वह तो मुक्त हो जाता है। तुमने कितना भी पाप किया हो, तुम कृष्ण की शरण में आ जाओ तो दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि पाप कर्मों के फलों को भी जला देती है। अज्ञानी और श्रद्धाहीन व्यक्ति को न ही इस लोक में बल्कि परलोक में भी कोई सुख नहीं मिलता है। हे अर्जुन, जो कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, वह मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति के लिए किया गया कर्म कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जो न प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होते हैं, न अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होते हैं, वास्तव में वही तो सद्गति पाने योग्य हैं। असीम दिव्य सुख प्राप्त करने का एकमात्र साधन तप ही है। यथार्थ योगी दिव्य ज्ञानी तपस्या से ही असीम सुख पाता है। हे सर्वशक्तिमान, न मुझे धन संग्रह करना है, ना ही सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने की अभिलाषा है। मुझे जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेम भक्ति की ही अभिलाषा है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी भगवान पर विश्वास रखता है, वह तो बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी बाहर आ जाता है। शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जो व्यक्ति अपनी अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपना जीवन प्रभु भक्ति में लगाता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। वह तो ईश्वर की शरण में है। भगवान कहते हैं, इस संसार के सारे बंधन क्षणिक और मतलब के हैं, इसीलिए मेरी शरण में आओ और आत्मा का उद्धार करो। जिस इंसान के पास सारे सुख साधन हैं, धन सामग्री है, किंतु भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, तो इसके जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है। ऐसा व्यक्ति सदैव इस संसार सागर में भटकता रहता है। मित्रों, इसी तरह आध्यात्मिक जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन ऑल पर क्लिक भी कर दीजिए।